हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने यूपी SSC पैट के लिए परिश्रम बैच को शुरू किया हुआ है, तो उसमें मैंने जीएस में सबसे पहले ज्योग्राफी को शुरू किया है। ज्योग्राफी में मैंने आपके लिए भारत और विश्व का जो राजनीतिक भूगोल वाला पार्ट है, जो टॉपिक है, उसमें मैंने जो भारत का राजनीतिक भूगोल वाला पार्ट है वो फिनिश कर दिया है। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सेकंड वीडियो है। क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर आप सीरियल क्रम में चलते हैं तो तभी आपको नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो अच्छे से समझ आता है। तो आज उसी सिलसिले में आज सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है वो सिलेबस में कहां दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। देखिए, मैंने यहां पर भारत और विश्व का जो राजनीतिक भूगोल है, इसमें जो भारत का राजनीतिक भूगोल है ये वाला टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है, जो आमतौर पर किताब या बुक में किस नाम से जाना जाता है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक सीमा, उसके नाम से आपको किताबों में ये दिखाई देता है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल होने वाला है। अब भारत और विश्व का जो भौतिक भूगोल है इसमें आपके सब टॉपिक हैं। सबसे पहले मैं बात आपको बता दूं कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, भारत को पढ़ रहे हैं। और जो भारत में राजनीतिक के बाद जो टॉपिक आता है वो सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो पर्वत, पहाड़ियां, पठार आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज ये जो हिमनद वाला टॉपिक है वो कहां करेंगे, नदियों में करेंगे, नदियों की घाटी में करेंगे। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, पर्वत हैं, पहाड़ी हैं, पठार हैं, उनकी चोटियां हैं, उन सभी टॉपिकों को क्या करेंगे मैं इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस वाले टॉपिक को बेहतर करना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहां से, देखिए यहां से एक सेकंड जरा रुकिएगा, पॉज करिएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं यहां से पेन ले लेता हूं, ठीक है। देखिए भी एक बार, ये हमारा जो है पेन मैंने यहां से ले लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भारत का जो भौतिक विभाजन है, भारत का जो भौतिक विभाजन है वो किस आधार पर किया जाता है, प्राकृतिक आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है, प्राकृतिक आधार पर किया जाता है। अब उस प्राकृतिक आधार पर यानी भारत को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है आपका उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपका। अगर मैं सेकंड बात करूं, उत्तर भारत का मैदानी भाग, उत्तर भारत का मैदानी भाग। तीसरा मैं अगर बात करूं, प्रायद्वीपीय भारत। और जो आपका सेकंड आता है यानी तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्र। यानी ये जो आपका भारत है, सबसे पहले ये जो आपका भारत है ये भौतिक विभाजन किसके आधार पर किया जाता है, प्राकृतिक आधार पर किया जाता है। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट भाग है उत्तर भारत का आपका पर्वतीय क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी पर्वत पढ़ने वाले हैं, आपके पहाड़ी पढ़ने वाले हैं, आपके क्या पढ़ने वाले हैं, पठार पढ़ने वाले हैं, और उनकी चोटियों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। मैं आपको यहां से एक चीज बता दूं कि परीक्षा में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछे जाते हैं भौतिक विभाजन में तो कहां से पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं।
आगे मैं अगर बात करूंगा, ये आपका जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ हमारे इस टॉपिक में मेंशन नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत है ये मेंशन नहीं है, और तटीय और द्वीपीय क्षेत्र भी हमारे इस टॉपिक में मेंशन नहीं है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र पर चलते हैं। अब ये जो हमारा उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कैसे कैसे बांटा जाता है? सबसे पहला जो भाग आता है वो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। सेकंड नंबर पे आता है मध्य एवं दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र। और तीसरा आता है आपका पूर्वी भारत का पर्वतीय क्षेत्र। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक होगा आपका? उत्तर भारत का आपका पर्वतीय क्षेत्र सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। यानी जो हमारा पहला टॉपिक होगा फर्स्ट पर वो कौन सा होगा? आपका उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र होगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है भाई, सेकंड पे हम जो चलेंगे ये देखिए, ये सबसे पहले जो आपका आता है ये कौन सा पोर्शन है आपका? उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। अब ये जो आपका उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? आपके उत्तर भारत में सबसे पहले यानी जो आपका हिमालय क्षेत्र है, आपका हिमालय क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर जो भाग आता है आपका कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय आता है। उसके बाद कौन सा आता है? महान या हिमालय। और तीसरे नंबर पे आता है आपका मध्य या लघु हिमालय। और जो चौथे नंबर पर आता है आपका वो आता है शिवालिक हिमालय। अब देखिए यहां पर मैं बात करूं जो भारत है, जो भारत का जो क्षेत्र लगता है वो कितने भागों में लगता है? इन 3 भागों में लगता है। जबकि ये जो हमारा ट्रांस भारत है यानी जो हमारा ट्रांस क्षेत्र है वो ज्यादातर किस में लगता है? तिब्बती क्षेत्र में लगता है। जो आज तिब्बती क्षेत्र किसके हाथों में है? चीन के। यानी चीन ने 1959 पर क्या कर लिया था? इस पर कब्जा कर लिया था। अब सबसे पहले मैं बात करूं यानी ये जो हिमान और हिमाद्री हिमालय हैं यहां से क्या क्या प्रश्न आते हैं? आपने देखा होगा ये जो आपका हिमालय है वो इस प्रकार से है, यानी इस प्रकार से आप ये समझिएगा, ये यानी इसकी जो आकृति है वो इस टाइप से यानी तलवार की भांति है। किसकी भांति है? तलवार की भांति है, बिल्कुल ये समझ लीजिएगा। यानी ये वाला हिस्सा यहां से चौड़ा है और यहां पर होता हुआ क्या हो जाता है? संकीर्ण हो जाता है यानी कम हो जाता है। अब सबसे पहला जो यहां से प्रश्न आता है कि जो पर्वतों की श्रेणियां दी गई हैं वो किस आधार पर पर्वतों की श्रेणियां दी गई हैं? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर सबसे पहले बात करूं तो आपका सबसे पहले ऊपर जो श्रेणी आती है वो कौन सी श्रेणी आती है? काराकोरम श्रेणी आती है। इस काराकोरम श्रेणी में ही भारत का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिसको किस नाम से जाना जाता है? K2 के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में किसके अधीन आता है? POK के अधीन आता है K2, जिसको आप गोडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं इसी श्रेणी में कौन सी श्रेणी आती है आपकी? लद्दाख श्रेणी आती है। लद्दाख श्रेणी में आपका टोटल जो क्षेत्र है वो वर्तमान का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अगर मैं थर्ड पे बात करूं ये आपकी कौन सी है? जास्कर श्रेणी है। चौथे पे अगर मैं बात करूं ये कौन सी आपकी? पीर पंजाल श्रेणी है। पीर
पंजाल श्रेणी है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यानी ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र यानी यहां से यहां तक, ये किस क्षेत्र में आता है आपका, यानी मध्य क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है, मध्य, यानी जिसका जिक्र हमने कहां किया था, यहां पर किया था, मध्य एवं लघु हिमालय। जबकि जो काराकोरम श्रेणी आती है वो किस क्षेत्र में आती है, आपके महान या हिमाद्री हिमालय, महान या हिमाद्री हिमालय। और यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं, इस काराकोरम श्रेणी में पाई जाती हैं, जो किस हिमालय का भाग है, महान हिमालय का भाग है। अगर मैं इस पूरे हिमालय की बात करूं तो जो इसकी औसत ऊंचाई होती है वो कितनी है, 6000 मीटर है, ये भी प्रश्न आता है। और अगर मैं इसकी औसत चौड़ाई की बात करूं तो कितनी है, 400 मीटर है, ये भी प्रश्न आता है कि इसकी औसत चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, आपकी 6000 मीटर है। अब आपका सेकंड जो लास्ट में आता है, ये आपकी कौन सी आती है, सबसे बाहर वाली, यानी शिवालिक श्रेणियां। यानी शिवालिक श्रेणियां कौन सी, ये। अब ये जो शिवालिक श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं उत्तराखंड में इनमें जैसे कई सारी दून के नाम से जानी जाती हैं, द्वार के नाम से जानी जाती है, जैसे कोट द्वार, हरिद्वार, जैसे दून, देहरादून, ये सब किस में आती हैं, आपकी शिवालिक श्रेणी में आती हैं, जो किस में आती है, आपका उत्तराखंड वाला पार्ट है। और अगर मैं बात करूं, इसको भारीय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया, भारीय हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे निम्नतम क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है आपका, निम्नतम क्षेत्र है। इस निम्नतम क्षेत्र के बाद सीधा जो क्षेत्र आता है वो आपका मैदानी क्षेत्र आता है। यानी अगर मैं बात करूं सबसे ऊंचा पहले नंबर पर कौन है, ट्रांस हिमालय नहीं, सबसे ऊंचा, इसको मैं गलत बोल गया हूं, यहां पर मुझे इसको मुझे क्रॉस करना पड़ेगा, ये क्रॉस है भाई, ठीक है, मैं आपको बता दूं ये क्रॉस है। पहले नंबर पर जो आता है सबसे बड़ा वो कौन सा आता है, महान या हिमाद्री हिमालय। दूसरे पर कौन सा आता है, ट्रांस हिमालय। तीसरे पर कौन सा आता है आपका, महान या लघु हिमालय। और चौथे पर कौन सा आता है आपका, शिवालिक या आपका भारीय हिमालय कह देते हैं। ये तीनों कहां पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। जबकि जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है वो कहां पाया जाता है, तिब्बती क्षेत्र में पाया जाता है। अब इसी को आगे क्रम, यानी लद्दाख श्रेणी के आगे ही आप कौन सा पर्वत पाया जाता है, कैलाश पर्वत पाया जाता है। इस कैलाश पर्वत के नीचे ही आपकी मानसरोवर झील दिखाई दे रही है, जहां से दो नदी निकलती हैं। सतलज नदी इधर जाती है, एक आपकी इधर आपकी कौन सी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, जो कहां से कट होती है, दिहांग पर्वत से कट होकर भारत में प्रवेश करती है। अब अगर मैं आगे बात करूं, यहां आपको दिखेंगे ये पर्वत। देखो सबसे पहले आप एक चीज याद रखें कि ये आपका पर्वत है और पर्वत के बाद में जो ये श्रेणी शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। यानी जब आपके कई सारे पर्वत एक साथ कंटिन्यू लगे रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा। देखो एक यहां पर आपको हिंदुकुश पर्वत दिखाई देगा, हिंदुकुश पर्वत, ये आपका कहां पड़ता है, यानी इसका कुछ क्षेत्र आपका पाकिस्तान में पड़ता है और कुछ क्षेत्र आपका कहां पड़ता है, आपका अफगानिस्तान में भी पड़ता है, अफगानिस्तान में भी पड़ता है। दूसरा यहां पर देखो एक पामीर की गांठ है। पामीर की गांठ क्या है, ये आपका पठार है, जो क्या रहता है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये भी चीज याद रखना। दूसरा अगर मैं बात करूं, यहां पर आप इसको देख रहे हैं, कामेत पर्वत है, ये आपकी नंदा देवी पर्वत है। ये जो नंदा देवी पर्वत है ना, ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और इसके लिए एक खास बात क्या है कि इसको यूनेस्को ने क्या किया हुआ है, विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया हुआ है। तो ये भी परीक्षा में आते हैं। एक इसमें यानी जो आपका महान हिमालय है, इस महान हिमालय में क्या पाया जाता है, आपका एवरेस्ट पाई जाती है, जिसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत में इसको एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो कितनी है, 8848 मीटर की है। किसमें है, ये आपकी मीटर में है। अगर मैं बात करूं, यहां पर सबसे पहले जो चढ़ाई करी थी वो किसने करी थी, एडमंड
एडमंड हिलेरी। और ये जो एडमंड हिलेरी हैं ये कहाँ के हैं भैया? ये हैं आपके न्यूजीलैंड के। ये भी प्रश्न कई बार आता है। इसके बाद जुंको तोबई हैं जो इनके साथ चढ़े थे। उसके बाद अगर पूछ ले कि जी सबसे पहले जो भारत की प्रथम महिला जो ऊपर चढ़ाई करी थी वो बछेंद्री पाल हैं, ये भी याद रख लेना। अब देखो अगर मैं पूर्वोत्तर भारत, ये देखो कंचनजंगा है। कंचनजंगा क्या है? ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि ये आपकी जो मैंने बात करी थी यहां पर K2 या गोडविन ऑस्टिन जिसको K2 के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 है। जबकि ये आपकी कंचनजंगा सबसे ऊंची है, इसकी कितनी रहती है? 8598 है। यानी ये आपकी पहले नंबर पर है भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये कहां पर है? आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि तीसरे नंबर पर कौन सी मैंने आपको बताई है? यानी ये बताई है कौन सी? नंदा देवी। अब मैं बात करूं देखो इस वाले क्षेत्र में, जैसे पूर्वी भारत है, हालांकि तो हम दूसरी अगले वाले स्लाइड में बात करेंगे। जैसे मिसमी पहाड़ी है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अच्छा, पहाड़ी और पर्वत में अंतर समझिएगा आप कि देखो अगर आपको आगे स्लाइड में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो यानी पहाड़ी का जो ऊपरी क्षेत्र होता है वो गोलाकार होता है, जबकि पर्वत का जो क्षेत्र ऊपरी होता है वो नुकीला होता है, जबकि जो पठार का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? ऊपर से सपाट होता है। हालांकि मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो डाफला पहाड़ियां हैं, ये डाफला पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। मिसमी पहाड़ियां ये भी अरुणाचल प्रदेश में। ये नामचा बरवा जो पर्वत है ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर पाया जाता है, जो चीन में भी इसका विस्तार मिलता है। उसके बाद ये पटकोई बुम है, ये पटकोई बुम ये यानी कहाँ पड़ती है? ये आपके इधर भारत का और म्यांमार के बीच का सीमा निर्धारण करती हैं, पटकोई बुम। उसके बाद नागा की पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पड़ती हैं? नागालैंड में पड़ती हैं। मिजो की पहाड़ियां ये कहां पड़ती हैं? मिजोरम में पड़ती हैं। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? आपके मेघालय में। मैं इनको लिख देता हूं। पटकाई बुम ये भारत और म्यांमार की क्या बनाती हैं भैया? सीमा बनाती हैं। जबकि नागा पहाड़ियां कहां हैं भैया? नागालैंड में है आपकी, पूछा जाता है। मिजो पहाड़ियां कहां हैं आपकी भैया? मिजोरम में है। गारो खासी कहां है भैया? मेघालय में है। ये बात समझ लेना। और यहां से कोई और ऐसा प्रश्न नहीं बचता है जो देखो, एक ये राकापोसी पर्वत है, ये भारत का सबसे ऊपरी हिस्से पर, जो वर्तमान में किसके अधीन क्षेत्र है? ये पाकिस्तान के। ये राकापोसी उसी के अधीन आता है। यहां से और कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे बताने के लिए आपको जरूरत हो। देखो पैट में आपके बहुत ज्यादा डीपली प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि जो सबसे पहले बेसिक चीजें यानी जो आपका फाउंडेशन है उन चीजों को अच्छी तरह क्लियर करें, वरना ऐसा ना हो कि आप बेसिक चीजें कवर ना कर पाएं और जो एडवांस चीजें हैं उन पर फोकस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। यानी जो आपकी इमारत की जो नींव है अगर वो मजबूत नहीं होगी तो जो आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, बड़ी इमारत बनी हुई है, उसको ढहने में कुछ भी समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी वो नीचे गिर जानी है। तो इसलिए इन चीजों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, अगली वाली स्लाइड में हम क्या करेंगे, यानी किसकी बात करेंगे? आपकी जो मध्य भारत की और दक्षिण भारत की पहाड़ियां हैं उनकी बात करेंगे। जैसे ये भारत की प्रमुख चोटियां हैं, हम इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है? यानी मध्य और दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रेणी और पहाड़ी हैं, पहले मैं इनको समझा दूं। देखो जो आपका पर्वत रहता है वो आपका इस प्रकार का रहता है, यानी जो इसका ऊपरी हिस्सा है वो कैसा रहता है भैया? नुकीला रहता है, ठीक है। जबकि जो आपकी पहाड़ी रहती है वो पहाड़ी ऐसे गोलाकार रहती है, यानी ऊपर से कैसी रहेगी? वो गोलाकार रहेगी। जबकि जो आपका पठार रहेगा वो कैसा रहेगा? ऊपर से सपाट रहेगा। तो ये चीज समझ लें, ये आपका पठार है, ये आपकी पहाड़ी है, ये आपका पर्वत है। और अगर इनके साथ क्या जुड़ जाए? श्रेणी, तो इसका मतलब है इनकी संख्या कई बार है। और अगर गोलाकार पहाड़ी श्रेणी आ जाए तो ये भी क्या है? कई बार है। तो ये समझ लेना, ये पर्वत और पहाड़ी के बाद श्रेणी शब्द जोड़ दिया जाता है। आगे
अगर बात करते हैं दक्षिण में मध्य भारत की, सबसे पहले ये जो आपकी अरावली की पहाड़ी है, ये क्या है, सबसे पुरानी पहाड़ी है, यहीं से चलते हैं। ये क्या है, सबसे पुरानी पहाड़ी है। ये लगभग 600 मिलियन वर्ष पुरानी पहाड़ी है भैया, 600 मिलियन वर्ष पुरानी पहाड़ी है, ये समझ लो। और ये कैसी श्रृंखला का उदाहरण है भैया, ये आपकी वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है भैया, वलित पर्वत का उदाहरण है। और वलित पर्वत का मतलब होता है भैया इंग्लिश में फोल्ड पर्वत। समझ पा रहे हैं आप बात। अब अगर मैं बात करूं, ये जो फोल्ड पर्वत है ना, यहीं पर एक आपका पर्वत है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, माउंट आबू। माउंट आबू जो इसी का भाग है, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी मैं साथ के साथ क्लियर कर देता हूं, उसका नाम है भैया गुरु शिखर। कितनी ऊंचाई है इसकी, 1722 मीटर है। अब ये पहला पार्ट में आपको बता दूं, ये जो अरावली श्रृंखला है ना, ये किसका क्षेत्र का भाग है, यानी ये इस प्रकार से आपकी पहाड़ी है, इस प्रकार से। और ये किसका भाग है, आपका मध्य भारत का ही भाग है। यानी आप ये मत समझ लेना कि ये जो पार्ट है आपका इस वाले पार्ट में आता, नहीं भैया, ये अलग हिमालय पार्ट है और ये श्रृंखला आपकी अलग है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब सबसे जो महत्वपूर्ण देखो, गारो खासी जयंतिया की हमने बात कर ली थी, क्योंकि ये वाली पहाड़ियां और ये वाली पहाड़ियां, ये सारी ही किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। इन सबको किसके द्वारा अलग किया जाता है भैया, विंध्याचल पर्वत के द्वारा अलग किया जाता है, जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना विंध्याचल पर्वत। यहां से एक प्रश्न भी आता है कि जो उत्तर भारत है और मध्य भारत को जो अलग किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो भैया ये विंध्याचल पर्वत के द्वारा किया जाता है। इसके आगे, और ये विंध्याचल पर्वत कहां है, आपका उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है, आपका मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और आपके अन्य कई सारे राज्यों में पड़ता है। उसके बाद आता है आपका कैमूर की पहाड़ियां। ये कैमूर की पहाड़ियां कहां हैं भैया, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपको यहां दिखाई दे रहा होगा ये रामगढ़ की पहाड़ियां दिखाई दे रही होंगी। ये रामगढ़ की पहाड़ियां कहां रहती हैं, इनका विस्तार है भैया छत्तीसगढ़ और प्लस आपका झारखंड, ये भी ध्यान रख लेना। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, ये आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां। अब देखो विंध्याचल और सतपुड़ा में क्या अंतर है, ये इसके नीचे जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी कौन सी नदी इन दोनों को अलग करती है, यानी ताप्ती नदी अलग करती है भैया, ताप्ती। जब तो उसको कौन सी नदी बोला जाता है, यानी बहुत तेजी से बहने वाली नदी, यानी घाटी से बहने वाली नदी। और विंध्याचल के ऊपर ये जो नदी है, ये कौन सी नदी है भैया, आपकी ये वाली, यानी नर्मदा नदी है। और इसीलिए तो ये क्या करते हैं, एस्चुरी का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये दोनों नदी कहां से बहती हैं, घाटी से। और घाटी का मतलब क्या होता है, एक पर्वत ये और एक पर्वत ये, और बीच से जो नदी गई उनको क्या नाम दे दिया जाता है भैया, घाटी से बहने वाली नदी। देखो उसके बाद में अगर बात करूं, ये अजंता की पहाड़ियां, भैया अजंता की पहाड़ियां बहुत ज्यादा फेमस हैं। ये कहां पाई जाती है भैया, आपके महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। कहां पाई जाती हैं भैया, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। दूसरा सतमाला की पहाड़ियां भी कहां पाई जाती है भैया, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। हरिश्चंद्र की पहाड़ियां भी कहां पाई जाती है भैया, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अब ये जो आपको गिर की पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये नीचे गिर की पहाड़ियां, ये आपका कहां है, यहां है। और कहां पड़ती हैं गिर की पहाड़ियां भैया, गुजरात में पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं, गुजरात। आपने देखा नहीं है, गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे ज्यादा जो शेर मिलते हैं ना, वो यही मिलते हैं, और एशियाई शेर प्रसिद्ध है। ध्यान रख लेना, परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये हमने नागा और मिजो हिल्स को पढ़ लिया था, डाफला मिसमी, ये हमने सब पढ़ लिया था। दूसरा मैं बात करूं, ये जो बालाघाट श्रृंखला है, ये भी आपका महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अब यहां से प्रश्न क्या आता है, देखो अब ये दंडकारण्य क्षेत्र समझ लो, ये दंडकारण्य क्षेत्र, ये परीक्षा में आ जाता है। ये इस प्रकार का है भैया, दंडकारण्य क्षेत्र यानी गोल प्रकार का। अब ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि जो दंडकारण्य क्षेत्र है ना, इसका विस्तार कहां कहां है, तो भैया इसका विस्तार है आपका ऐसे है, ये दंडकारण्य यानी आपका छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, उसके बाद आपका तेलंगाना
तेलंगाना और प्लस आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये आप ध्यान रख लेना, परीक्षा में पूछा जाता है कि दंडनीय क्षेत्र का जो विस्तार है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब देखो, अब आता है ये नल्लामला की पहाड़ियां। ये नल्लामलाई की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है भैया? आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ये आपका पूर्वी घाट की पहाड़ी है। अब आता है आपका नीलगिरी की पहाड़ियां, जो भैया सबसे ज्यादा फेमस है, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये आपका जो आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट प्लस आपका पूर्वी घाट, इन दोनों को मिलाने वाली जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं। इस नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? दोद्दा बेटा, और इसकी जो भैया लंबाई है ना वो 2695 है, जो दक्षिण भारत की सेकंड लार्जेस्ट क्या है भैया? चोटी है, सेकंड लार्जेस्ट चोटी है। जबकि आपकी ये एक पड़ती है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसको भी ध्यान रख लेना, वो उसको बोलते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियां। और अन्नामलाई की पहाड़ी में एक चोटी होती है अन्नामुडी की चोटी, अन्नामुडी की चोटी, जो दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ये कहां पाई जाती है आपकी भैया? तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है, तमिलनाडु और केरल में। अच्छा, दूसरी बात, इनका विस्तार कहाँ है? ये कहाँ? केरल में, और कहाँ मिलती हैं? प्लस तमिलनाडु में मिलती हैं। इनका रंग नीला होने के कारण इनका नाम क्या दिया धरा गया है? नीलगिरी। और यहाँ पर एक नीलकरंजी नाम का एक पुष्प होता है जो 12 वर्ष में एक बार उगता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। और नीलगिरी से आपका एक प्रश्न और भी आता है कि यहाँ पर टोडा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है भैया? टोंडा। ये भी ध्यान रख लेना, टोंडा जनजाति पाई जाती है। कहां पाई जाती है भैया? नीलगिरी की पहाड़ियों में। इनका रंग कैसा है? नीला है। अच्छा, एक सबसे लास्ट में आता है भैया ऐसे करके, ये तमिलनाडु में सेवराई की पहाड़ियां। और एक प्रश्न आता है सबसे लास्ट में कि दक्षिण भारत की सबसे अंतिम जो पहाड़ी हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण भारत की पहाड़ियों को, उनको इलायची की पहाड़ी, इलायची या कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कार्डमम यानी समझ रहे हो ना आप? कार्डमम का मतलब होता है भैया सीधा सीधा जो आपकी इलायची रहती है ना, इलायची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है यहाँ, इसीलिए इसका नाम क्या धर दिया गया है? कार्डमम। और जिस चीज का उत्पादन जहां ज्यादा होगा तो उसका नाम तो क्या हो जाएगा? फेमस। और इसी प्रकार अगर आप भी पढ़ोगे ना बढ़िया से तो आपका भी नाम क्या हो जाएगा? समाज में फेमस, प्रसिद्धि मिल जाएगी कि उस लड़के ने क्या निकाला है? सबसे ज्यादा स्कोर से यूपी SSS पेट निकाला है। और उसके लिए मुख्य परीक्षा होगी आपकी लेखपाल की, जूनियर असिस्टेंट की, वीडियो की। और जब बन के जाओगे ना अपने घर वीडियो है लेखपाल तो चर्चा हो जाएगी सब में। इसलिए पढ़ लो मेहनत से, ये आपकी परीक्षा में बहुत काम की चीजें हैं भैया। आगे देख लो, आगे क्या है? अब दक्षिण भारत की भैया पहाड़ी भी होगी। अब एक नजर बात कर लेते हैं भैया पठार पे। वैसे तो आपकी भैया परीक्षा में ये टॉपिक है नहीं, लेकिन कभी कभी प्रश्न क्या होता है, यहां से प्रश्न बन जाता है, तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो आपका पठार आता है वो कौन सा आता है? लद्दाख का पठार। अब इसकी आप आकृति देख रहे होंगे, ये कौन सा पठार है आपका? लद्दाख का पठार। इसी पर तो क्या किया गया है? लद्दाख का विस्तार किया गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश बना है ना अभी, इसीलिए तो यहाँ क्या बना दिया है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो पूछ ले कहाँ स्थित है? वो आपका लद्दाख में। और इसकी एक खास बात यह है कि ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है, सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है। और ये क्या आएगा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान रख लेना। दूसरा जो भैया सबसे प्रमुख पठार है ना भैया, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है भैया? झारखंड में है, झारखंड में। और दूसरा कहाँ है भैया आपका? छत्तीसगढ़ में भी है इसका विस्तार। कहाँ है जी आपका? छत्तीसगढ़ में भी है। और कहाँ है भैया इसका विस्तार? मध्य प्रदेश में भी है। और कहाँ है आपका? इधर
यानी जो ये आपका पोर्शन आ रहा है इधर हल्का सा, यानी ये आपका कहाँ जाएगा, पश्चिम बंगाल में भी आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में भी आ जाएगा। और इसे भारत का रूर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? भारत का रूर। रूर का मतलब क्या होता है? ये भारत में खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? खनिजों के लिए। अब खनिज में क्या क्या पाए जाते हैं? खनिज में पाए जाते हैं भैया यहाँ कोयला। क्या पाया जाता है? कोयला, लोहा, यूरेनियम, अभ्रक। भैया ऐसी चीज पाई जाती हैं जो मशहूर हैं, तो इसलिए पढ़ लेना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता भैया मालवा का पठार। दिख रहा है ना मालवा का पठार? कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये आपका कठियावाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका कहाँ है? आपका गुजरात में। ये भी प्रश्न। उसके बाद महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र में तेलंगाना, कर्नाटका का पठार, दक्कन का पठार। देखो ये समझ लो, ये जो आपको ऐसे आकृति दिखाई दे रही है ना, ये आकृति, तो ये कैसी आकृति है? दक्कन के पठार की आकृति है। और इसके बाद इसके इधर क्या है? ये आपका पश्चिमी घाट है, और इधर क्या है? आपका पूर्वी घाट है। और इससे पहले हमने किसकी बात करी थी? ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, दंडकारण्य क्षेत्र की बात करी थी। इधर आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? मेघालय का पठार। और मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी भी आ जाती है, क्या है? नोकरेक है भैया। ये मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, तो ये मेघालय यहां पाया जाता है। तो परीक्षा में भैया पठार से अगर संबंधित प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, यहां से प्रश्न परीक्षा में बन जाते हैं। अच्छा पूछ ले, अगर विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछ ले तो भैया पामीर का पठार भी आ जाता है। ऊंचाई पर पामीर का पठार, इसे क्या कहा जाता है? विश्व की छत भी कहा जाता है भैया, विश्व की छत, क्योंकि इसका विस्तार इतना है तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है? विश्व की छत का नाम दे दिया गया है। अब भैया चल लेते हैं एक बार किस पर? आपकी चोटी देख लेते हैं, कौन कौन सी चोटी हैं। अब वो चोटी पठार की भी हो सकती हैं, वो पहाड़ी की भी हो सकती हैं, और किसकी हो सकती हैं? आपकी पठार की भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है भैया। ये आ जाओ भैया यहीं। और ये अगर ये ना पढ़ाना टॉपिक तो ये समझ लोगे 1 नंबर गया, क्योंकि परीक्षा में सबसे ज्यादा अगर पूछा जा रहा है ना तो ये आ रहा है। ये समझ लेना 1 नंबर इंपोर्टेंट है। अब देख लो कौन कौन सी, यानी भारत की प्रमुख चोटियां। अब ये किसकी बात करेगा? जैसे अभी हमने बात करी थी गुरु शिखर। गुरु शिखर किसकी थी? अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी। और इसकी कितनी ऊंचाई थी? 1722 मीटर थी। गोरखनाथ की चोटी अभी पड़ी थी ना कठियावाड़ का पठार में, कहाँ है आपका? गुजरात में है भैया, गुजरात में, समझ रहे हो ना। उसके बाद ये बद्रीनाथ भैया अभी तो पड़ी थी, जो शिवालिक पहाड़ी है, नंदा देवी भी पढ़ा था अभी। दूसरी बात गोडविन आस्टिन, जो भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। कितनी हाइट है भैया इसकी? 8611 है। इसको किस नाम से जाना जाता है? K2। और ये कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में है भैया, काराकोरम श्रेणी में। और किस श्रेणी का पार्ट है भैया? यानी महान हिमालय का पार्ट है भैया। कौन सा? महान हिमालय। अच्छा जी, ये नंगा पर्वत भैया दिख रहा है, ये आपका पीओके का ही पार्ट है, पीओके का। और किस श्रेणी का पार्ट है? पीर पंजाल का पार्ट है, पीर पंजाल। और पीर पंजाल में यानी पीओके, यानी ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये ऐसे करके ये पीओके के ही तो अंडर में है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। ये धूपगढ़ सुना भैया, धूपगढ़। ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? सतपुड़ा रानी की, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। और अगर पूछ लिया जाए कि सतपुड़ा की रानी कौन है भैया? सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी, यानी ये तो हो गया भैया राजा, यानी ये तो धूपगढ़ कौन हो गए? राजा। तो इनकी रानी भी तो होनी चाहिए, तो रानी है भैया इनकी पंचमढ़ी, पंचमढ़ी, जो क्या है?
पर्यटन स्थल है। और कहाँ पाया जाता है भैया? ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका मतलब समझ लो, अगर कोई राजा है तो क्या होगी उसकी? रानी। अब आ जाओ भैया पारसनाथ। पारसनाथ भैया सबसे ऊंची चोटी किसकी है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, अभी बात करी ना छोटे नागपुर का पठार की, तो उसकी चोटी है। उसके बाद है आपका नीमगिरी और महेंद्रगिरी। ये परीक्षा के लिए अगर पूछ लिया जाए कहाँ रहती है नीमगिरी का जो है, वो आपको देखो यहाँ आंध्र प्रदेश है आपका, और ऊपर क्या है आपका? उड़ीसा है भैया। ठीक है, आपका ये लास्ट टॉपिक है और अंत तक जरूर बनी रहिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आएगा। आप चाहे पर्वत पढ़ लें, चाहे आपका पठार पढ़ लें, चाहे आप कुछ भी पढ़ लें, अगर ये ना पढ़ा तो यहीं से प्रश्न छूट जाएगा, ध्यान रख लियो। अब देख लो, अब एक दो चीज और है लास्ट, जैसे कंचनजंगा। कंचनजंगा भैया कहाँ है आपके? सिक्किम में है, सिक्किम में, सिक्किम में है, सिक्किम में, जो भारत की क्या है? सबसे बड़ी दूसरी चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 है, जबकि इसकी क्या है? 8611 है। और इसकी कितनी है? 8598 के बाद कितनी है? यानी आपकी, बताओ, चलो इसे कमेंट करके बताओ कितनी है, इतने मेरे माइंड में आ जाएगा। नोकरेक अभी बात करी थी, मेघालय की पहाड़ी की बात है भैया, ये मेघालय का पठार जो सबसे ऊंचा है। और ये वाली सारामती किसकी है? यानी जो आपकी मिसमी और डाफला वाली है। बिलू पीक, बिलू पीक यानी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? भैया मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। यानी जो मिजोरम की पहाड़ी है ना, मिजो, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये जो कुंद्रेमुख है ना, कुंद्रेमुख, ये कौन सी पहाड़ी है आपकी? बाबा बुदन वाली पहाड़ी है ये, बाबा बुदन की पहाड़ी, जहां सबसे ज्यादा क्या होती है? कॉफी। उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कुंद्रमुको। और दादा बोटा जो है, जिसकी कितनी थी आपकी? 2695 दादा बोटा। और ये अन्नाई मुड़ी जो क्या है? दक्षिण भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची क्या है? चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और अगस्तमलाई की पहाड़ियां किसकी है भैया? कार्डमम, कार्डमम या आपकी इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। अब बताओ यहां से क्या प्रश्न छूट रहा तुम्हारा? अब ये जो है महाबलेश्वर की पहाड़ियां, तो महाबलेश्वर होगी। ये कहां पाई जाती? कलसुबाईयर, ये दोनों भैया महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में ये चोटी दोनों, ध्यान रख लेना। अब यहां से अब बताओ, आपका कोई प्रश्न छूट रहा हो? क्या प्रश्न छूट जाएगा परीक्षा में जब इस तरह से एक एक चीज क्लियर कर लोगे? और सबसे लास्ट में अब तुम जो है ना अपने आप देख लेना, आपके लिए बिल्कुल क्रीम लाया हूं, सब कुछ निचोड़ गए लास्ट में। और ये ना तुम्हें ही देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लियो और स्क्रीनशॉट लेके ना दिमाग में धर लियो इसे। जो अब की वाली स्लाइड आ गई है, ये वाली दिख रहा है ना, सारी चीज एक एक हैं ऊपर से लेकर, यानी जितने भी आपके पठार हैं, जितनी भी आपकी पहाड़ी हैं, जो भी कुछ है ना, सब कुछ दे दिया इसी में, एक बार में काम खत्म है। चाहे देख लो और किस किस का आकार कैसे कैसे है। यानी ये लास्ट में जो भी पढ़ा है ना हमने, चाहे लद्दाख का पठार है, कामेट पर्वत, नंदा देवी, नागा पर्वत, हिंदुकश, गोडविन आस्टिन, पामीर का पठार, नंदा देवी, कंचनजंगा, गारो, खासी, जंतिया, मिजो, मैकाल, महादेव, विंध्याचल, सब कुछ निचोड़ है। तो एक बार नजर मान लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, और आगे जो मिलेंगे ना, कौन सी क्लास में मिलेंगे? यानी भौतिक भूगोल हो गया आपका खत्म। अब जो आगे मिलेंगे ना, जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो मिलेंगे हिमनद, नदियां और नदियों की घाटियां। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली ना अंत तक, तो प्रश्न बिल्कुल भी गलत ना होगा। समझ पा रहे हो बात? और अगर आपने इससे पहले जो राजनीतिक भूगोल वाली वीडियो है ना, वो जाके देखो, क्योंकि वहीं से आपका एक सीरियल क्रम बनेगा। और अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उसके लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपको कोई चीज मुझसे पूछनी है या कोई फीडबैक देना है, तो मुझे क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो, और उसका जल्दी से जल्दी आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और लास्ट में जाते जाते एक काम जरूर करिएगा, चैनल को क्या कर दीजिएगा? सब्सक्राइब, और बेल आइकन के
दबा दीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए ना आपके पास सूचना पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।